जय माता दी। माता रानी आप सभी भक्तजनों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आज हम महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनेंगे। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से महालक्ष्मी व्रत का शुभारंभ हो जाता है और आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर इसका समापन होता है। इस साल महालक्ष्मी व्रत 11 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक रहने वाला है। आइए कथा की शुरुआत करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे पुरुषोत्तम, अपने नष्ट स्थान की पुनः प्राप्ति कराने वाला और पुत्र आयु सर्वोच्च तथा मन को अभिलाषित करने वाला ऐसा कोई व्रत मुझसे कहिए। फिर श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा, सतयुग के आदि में जिस समय दैत्यराज वृत्रासुर ने देवताओं के स्वर्ग लोक में प्रवेश किया, उस समय इंद्र ने भी यही प्रश्न नारद मुनि से किया था। इंद्र के पूछने पर नारद जी कहने लगे, हे इंद्र, सुनो, पूर्व समय में अत्यंत रमणीय पुरंदरपुर नाम का एक नगर था। उसकी भूमि रत्नों से युक्त थी और पर्वत भी रत्नों से भरे हुए थे। वह नगर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों की उत्पत्ति स्थान होने के कारण संसार का भूषण स्वरूप था। उस नगर में मंगलमय मंगल नाम का एक राजा राज्य करता था। चिल्ल देवी और यशस्वनी चोल देवी, ये 2 रानियों से उनका विवाह हुआ था। एक समय राजा मंगल चोल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठे थे। वहां से उसकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए एक स्थान पर पड़ी। उस जगह को देखकर अति प्रसन्नचित हो राजा ने चोल देवी से कहा, हे चंचलाक्षी, मैं तुम्हारे लिए नंदन वन को भी ले जाने वाला एक बगीचा बनवा दूंगा। राजा के वाक्य सुनकर रानी ने कहा, हे कांत, ऐसा ही कीजिए। तदनुसार राजा ने उस स्थान पर बगीचा बनवा दिया। वह बाग थोड़े ही समय में अनेक वृक्षों, लता, फूलों और पक्षीगणों से संपन्न हो गया। एक समय उस उद्यान में एक विकराल शरीर से युक्त मेघ तुल्य काला एक सुगर आ गया। वह अपनी दाढ़ों से सूर्य चंद्र को भी खींच सकता था। गर्जन में वह प्रलय काल के मेघ सदृश था। उसने आकर अनेक वृक्षों को तोड़ मरोड़ डाला और उस उद्यान को चौपट कर दिया। हे युधिष्ठिर, उस सुगर ने किसी वृक्ष को जड़ से उखाड़ दिया, किसी को दांतों से तोड़ दिया, किसी को दांतों से रगड़ कर ही तोड़ दिया। काल के समान उस सुगर ने कई रखवालों को मार डाला। तब बगीचा के रक्षक भयभीत होकर राजा के पास गए और सब हाल कह सुनाया। यह बात सुनकर राजा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। राजा ने निजी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र जाकर उस सुगर को मार डालो। तदंतर राजा भी एक मतवाले हाथी पर सवार होकर उद्यान की ओर चल पड़े। वह सेना अश्व समूह रूपी वस्त्र से ढकी हुई पृथ्वी को हिलाती तथा रथों को शीघ्र गति से उत्पन्न पवन से संपूर्ण सैनिकों को कांपती तथा पैदल सेना शब्द से दिशाओं को पूरित करती हुई बगीचे के नजदीक पहुंची और उसे चारों ओर से घेर लिया। अपने उच्च घोष से 10 दिशाओं को प्रतिध्वनित करता हुआ राजा बोला कि जिसके रास्ते से यह शुक्राधम निकल जाएगा तो मैं उस सिपाही का सिर शत्रु की भांति काट डालूंगा। राजा के वचन सुनकर परंतु जिस मार्ग में राजा खड़े थे उसी मार्ग से सुगर निकल गया। राजा कोड़े से अपने घोड़े को मारते ही रह गए। राजा लज्जा से चंद्रवत कलंकित होकर सुग्गर के पीछे पीछे सिंह व्याघ्र से युक्त घोर वन में जा निकला। उस वन में तमाल, ताल, हितल, साल, अर्जुन आदि के वृक्ष थे। वहाँ विविध लताएं भी थी। झिलिया की झंकार से 10 दिशाएं मुखरित हो रही थी। राजा उस घोर वन में एकाग्रमन होकर उस सुगर को ढूंढ रहे थे। एकाएक सुगर राजा के सामने आ गया। तब राजा ने बाण से जैसे ही सुगर को घायल कर दिया, वैसे ही बाण लगते सुगर अपने अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व रूप धारण कर विमान पर जा बैठा। गंधर्व बोला, हे महिपाल, आपका कल्याण हो। आपने मुझे सुगर योनि से छुड़ाया है, अतः बड़ी कृपा है कि अब आप मेरा वृत्तांत सुनिए। एक समय ब्रह्मा जी देवताओं से घिरे हुए थे और मैं उनको तरह तरह के स्थान व गुणों से युक्त गीत सुना रहा था। गाते गाते मैं ताल स्वर में भ्रष्ट हो गया। इसी कारण ब्रह्मा जी ने मुझे चित्ररथ
गंधर्व बोला, हे महिपाल, आपका कल्याण हो। आपने मुझे सुगर योनि से छुड़ाया है, अतः आपकी बड़ी कृपा होगी। अब आप मेरा वृत्तांत सुनिए। एक समय ब्रह्मा जी देवताओं से घिरे हुए बैठे थे और मैं उनको तरह तरह के स्थान और गुणों से युक्त गीत सुना रहा था। गाते गाते मैं ताल से स्वर से भ्रष्ट हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, तू पृथ्वी पर सुगर होगा। जिस समय राजाओं का राजा मंगल तुझे अपने हाथों से मारेगा, उस समय तू सुगर योनि से छूटकर फिर उस अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। अतः एवं हे महापते, मैं इस योनि में आया था। आज आपके हाथ से मैं सुगर योनि से छूट गया। अब मैं बहुत प्रसन्न होकर देवताओं को भी दुर्लभ एक वर आपको देता हूँ, उसे आप स्वीकार कीजिए। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को देने वाला यह महालक्ष्मी व्रत है। इसे करके आप सार्वभौम राजा हो जाएंगे। अब आप प्रसन्न होकर अपनी राजधानी को जाइए। नारद जी कहते हैं, चित्ररथ गंधर्व राजा मंगल से यह कहकर शरद काल के मेघ के समान तत्क्षण अंतर्ध्यान हो गया। राजा मंगल ज्यों ही चलने को हुए, त्यों ही बगल में मृग छाल लिए हुए एक ब्राह्मण बालक को देखा। राजा ने मुस्कुराकर बालक से कहा, हे बटो, देव, दानव, गंधर्व, राक्षस, इनमें से आप कौन हैं? आप सच सच कहिए, ऐसे घोर जंगल में आप किस लिए आए हैं? राजा के प्रिय वचन सुनकर बटू ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, मेरा जन्म आपके ही देश में हुआ है। मैं आप ही के साथ यहाँ आया हूँ और मेरे योग्य यदि कोई कार्य हो तो आप बतलाइए। राजा ने कहा, आज से मैं आपको नूतन कहूँगा। हे बटू, अगर यहाँ कोई तालाब हो तो उसमें से मेरे लिए थोड़ा जल ले आइए। राजा के वचन सुनकर बटू ने राजा को एक बरगद की छाया में बैठा दिया और स्वयं घोड़े पर सवार होकर पक्षी गणों का शब्द सुनता हुआ चल पड़ा। थोड़ी ही दूर आगे जाने पर उसे एक अति रमणीक तालाब दिखाई दिया। वह तालाब वायु से सैकड़ों यत्नों से निष्फल करने वाला, विष रहित अगस्त्य मुनि की पीपसा को शांत करने वाला, समुद्र से भी अधिक गंभीर, शीतल, मंद, सुगंध वायुयुक्त स्वच्छ जल से पूर्ण था। उसके निकट वह बटू घोड़े को लेकर ज्यों ही गया त्यों ही कीचड़ में धंस गया। वह घोड़े से उतरकर चारों ओर देखता हुआ तालाब के निकट पहुंचा तो वहां उसने कई स्त्रियों के झुंड को देखा। उनके दिव्यांबरों को धारण किए हुए दिव्य अलंकारों से युक्त होकर स्त्रियां कथा कह रही थी। तदंतर उन स्त्रियों के पास जाकर अपना वृत्तांत बताता हुआ कहने लगा। बटू ने कहा, हे स्त्रियों, बड़ी भक्ति भाव से यह आप क्या कर रही हैं? इसकी क्या विधि है और इसके करने से क्या फल होता है? अब आप मुझे विस्तार से सुनाइए। बटू के वचन सुन दया भाव से प्रेरित होकर स्त्रियां कहने लगी, हे विप्र, तुम एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति के साथ यह सुनो। जो माया, प्राकृतिक और शक्ति आदि नाम से त्रिलोक्य में प्रसिद्ध है, उसी महालक्ष्मी का यह व्रत है। हे बटू, इसकी विधि इस प्रकार है। इसका प्रारंभ भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से किया जाता है। उस दिन प्रातः काल उठकर 16 बार हाथ, पांव और मुख धोकर 16 तंतुओं से निर्मित तथा 16 ग्रंथों से युक्त एक डोरी बनाकर उसे चमेली के पुष्प, कपूर, चंदन, अगर आदि सुगंधित पदार्थों से पूजकर महालक्ष्मी नमः इस महामंत्र के उसके 16 ग्रंथियों को अभिमंत्रित करे और कहे, हे महालक्ष्मी, धन्य, धान, पृथ्वी, धर्म, कृति, आयु, श्री, घोड़ा, हाथी और पुत्र आदि यह सब मोक्ष प्रदान करिए। इस प्रकार प्रार्थना करके उस डोरे को दाहिने हाथ में बांधे और अक्षतों के साथ 16 दूब के पौधे को हाथ में लेकर एकाग्रचित होकर कथा सुने। जल में दूब को भिगो भिगो कर अपने सिर पर, हाथ तथा पैरों में मार्जन करे। भाद्रपद शुक्ल पक्ष के अष्टमी से आश्विन कृष्ण पक्ष के अष्टमी तक 16 दिन तक नित्य हाथ में अक्षत लेकर कथा सुने। 16वें दिन आश्विन कृष्ण अष्टमी को सायंकाल के समय जितेंद्रिय हो स्नान कर सफ़ेद कपड़े पहनकर पूजा घर में जाए। वहाँ पर पूर्वमुखी हो पवित्र आसन पर बैठे, अष्टदल श्वेत कमल बनाए, कमल दल के किनारे इंद्रादि शक्तियों को लिखे। वहाँ पर पूर्वी मुख हो पवित्र आसन पर बैठे,
अष्टदल श्वेत कमल बनाए, कमल दल के किनारे इंद्रादिक शक्तियों को लिखे, कर्णिका में श्वेतांगी श्वेत वर्ण वाली श्वेत पत्र मोतियों से अलंकृत कमल सना हस्तयुक्त कमलवत मुख वाली शरच्चंद्र के तुल्य कांतिमती चतुर्भुजा 2 हाथों में कमल लिए अभयदायिनी दोनों और हाथों में सुंडों से जल को सींचती हुई अटल छत्र युक्त महालक्ष्मी को ध्यान करते हुए कपूर अगर और चंदन से महालक्ष्मी की पूजा करे, उनका आवाहन करके कहे, हे महालक्ष्मी, विष्णु के स्थान से तुम यहाँ आओ। हे देवी, आप ही के निमित्त मैंने यह सब पूजा किया है और यह सामग्री जुटाई है। हे विप्र, व्रती 16 दिन पूरा होने पर किसी विधि से उद्यापन करे, वह भी सुनो। सुवर्ण से श्रृंग युक्त गौ तथा सुवर्ण आदि किसी विद्वानों वेद पाठी ब्राह्मण को दान करके दे। तदंतर यथाशक्ति दान देने का यह व्रत पूर्ण होता है। साथ साथ ब्राह्मणों को वस्त्रादि भी दान देना चाहिए। इस प्रकार विधि विधान बताकर स्त्रियां बोली, हे विप्र, सब व्रतों में उत्तम यह व्रत हमने तुमसे कहा है। इसके करने से मनोवांछित फल अनायास प्राप्त हो जाता है। हे विप्र, तुम इस उत्तम व्रत को करो और राजा से भी करवाओ। यदि कोई अन्य श्रद्धावान पुरुष मिल जाए तो उससे कहो और उससे भी करवाओ। हाँ, नास्तिकों के समक्ष यह व्रत कभी मत कहना। स्त्रियों के वचन सुनकर ब्राह्मण बालक उन स्त्रियों को नमस्कार कर और घोड़ों को कीचड़ से निकाल कर और उसे पानी पिला, कमल के पत्ते में राजा के लिए जल ले और घोड़े पर चढ़कर राजा के पास आया। राजा को जल देकर उक्त व्रत का महात्म्य राजा से कहा। अनेक भांति भांति का सामग्री जुटाकर उस व्रत को राजा से करवाया। वह मंगल राजा एवं वटु इस व्रत का प्रभाव से राजाओं में श्रेष्ठ राजा हुआ। वह राजा मंगल घोड़े पर सवार होकर अपने नगर के समीप जा पहुंचा। राजा को आते देखकर पुरवासी तुरही आदि बाजाओं को बजाते, हाथों में बड़ी बड़ी ध्वजाओं तथा माला को लिए, कलशों को सिर पर रखे और घंटा आदि बजाते हुए आए। उस समय वह नगर अत्यंत सुशोभित था। मार्ग में रूपवती स्त्रियां राज दर्शन के निमित्त दौड़कर आ उपस्थित हुई। इनको दर्शन देते राजा मंगल उस ब्राह्मण के सहित अपने महल के निकट पहुँचे। घोड़े पर से उतरकर महाराज मंगल अपनी पटरानी चोल देवी के महल में गए। जाते ही रानी ने राजा के हाथ में एक डोरा बंधा देखा। इस पर रानी ने अत्यंत क्रोध करके कहा कि मालूम होता है राजा शिकार के बहाने किसी दूसरी स्त्री के पास गया था। उसी के सौभाग्य के लिए राजा ने हाथ में यह डोरा बांध रखा है। उसी का भेजा हुआ ब्राह्मण बालक मुझे देखने आया है। ऐसा विचार करके चोल देवी ने राजा के हाथ में बंधा डोरा पृथ्वी पर तोड़कर फेंक दिया। राजा मंगल भी सामंत मंत्री तथा अन्य भृतों के साथ वन की बातें कर रहा था। इसी कारण राजा ने रानी का डोरा तोड़ते नहीं देखा। संयोगवश उसी समय चील देवी की एक दासी वहां कुछ कहने आई थी। उसने वह डोरा उठाकर उस ब्राह्मण बटू से उसका कारण और व्रत पूछा। तब दासी ने चील देवी के पास जाकर वह व्रत बताया और ब्राह्मण बटू को बुलाकर विधिवत महालक्ष्मी व्रत का उत्तम विधि जाना। 1 वर्ष बाद महालक्ष्मी पूजन के दिन चील देवी के महल में बाजाओं का शब्द हुआ और यह शब्द राजा मंगल ने भी सुना। तब राजा को महालक्ष्मी के व्रत की याद आ गई और वह ब्राह्मण बटू से कहने लगा, अरे आज महालक्ष्मी का पूजा का दिन है, मेरा वह डोरा कहाँ है? यह पूछने पर बटू ने चोल देवी के द्वारा तोड़ा हुआ डोरे जाने का हाल कहा। वह सुनकर राजा चोल देवी पर अत्यंत कुपित हुआ और कहने लगा, आज से चील देवी के ही घर में पूजा करूँगा। इसी के समय राजा ब्राह्मण बटू को लेकर लक्ष्मी जी के पूजनार्थ चील देवी के घर में गए। उसी समय लक्ष्मी जी एक वृद्धा स्त्री के रूप धारण कर परीक्षा लेने के लिए चोल देवी के महल में गई। चोल देवी वृद्ध रूप धारिणी लक्ष्मी जी से कहने लगी, अरे दुष्टे, तू यहाँ से शीघ्र चली जा। मेरे घर में आने से तेरा क्या लाभ है? दुष्टा चोल देवी से अपमानित महालक्ष्मी चोल देवी को शाप देती हुई कहने लगी, तूने मेरा अनादर किया, उसके प्रतिकार के लिए मैं तुझे श्राप देती हूँ।
कि तू सुगरमुखी हो जा और यह मंगलपुर कोल्हापुर हो जाए। तभी से वह नगर कोल्हापुर कहलाने लगा। लक्ष्मी जी वहाँ से चलकर उसी वेश में चील देवी के घर में आई तो वहाँ पर वह लक्ष्मी जी के अनेक प्रकार से सम्मान पूर्वक पूजा की। पूजन के बाद लक्ष्मी जी ने वृद्धा रूप छोड़कर सत्य रूप धारण किया। तब चील देवी ने पंचोपचार से भली भांति उनका पूजन किया। इस पर महादेवी ने प्रसन्न होकर चील देवी से वर मांगने के लिए कहा। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे चील देवी, तुम्हारे पूजन से मैं अति संतुष्ट हूँ। हमसे तुम जो चाहो वह वर मांग लो। फिर चील देवी बोली, हे सुरेश्वरी, आपका उत्तम व्रत जो करे उसका घर जब तक सूर्य चंद्र है तब तक आप न त्यागे। आज से इस राजा की संसार में प्रसिद्ध हो और हे देवी, आप में मेरी अचल भक्ति सदैव बनी रहे। अथवा जो यह कथा पढ़े या सुने उनको आप मनवांछित फल अवश्य दे। तब लक्ष्मी जी तथा अस्तु कहकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद राजा मंगल ने भी आकर चील देवी के साथ परम भक्ति भाव से लक्ष्मी जी की पूजा की। उसी समय ईर्ष्यावेश चोल देवी भी चील देवी के महल में आई। यद्यपि द्वारपालों ने उसे आने से मना किया, फिर भी वह नहीं मानी। वहाँ की गतिविधि देखकर चोल देवी के मन में न जाने क्या आया, वहाँ से सीधे अंगिरा ऋषि के सुशोभित घोर जंगल में चली गई। महर्षि चोल देवी की विचित्र आकृति को देख ज्ञान दृष्टि से विचार करके उसके द्वारा महालक्ष्मी का व्रत करवाया। उस व्रत के करने से चोल देवी महायशस्वनी हो गई। एक समय राजा ने शिकार खेलते हुए अंगिरा मुनि के आश्रम में आकर एक सुंदर रूप युक्त तथा चंचल नेत्र वाली स्त्री को देखा। उसे देखकर मुनि ने पूछा कि आपके स्थान में यह दिव्य धारिणी स्त्री कौन है। मुनि ने चोल देवी का समस्त हाल बताकर राजा का हाथ सौंप दिया। तब राजा चोल देवी के साथ नगर में आकर चील तथा चोल देवी के साथ अनेक भोगों को भोगने लगा। वह नूतन नामक ब्राह्मण वटु महालक्ष्मी के व्रत के प्रभाव से बृहस्पति की भांति राजा मंगल का मंत्री हुआ। वह राजा पृथ्वी के समस्त सुखों को भोगकर अंत में आकाश में जाकर विष्णु दैवत नामक श्रवण नक्षत्र बनकर स्थित हुआ। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से बोले, हे युधिष्ठिर जी, नारद जी द्वारा कहा गया यह व्रत देवराज इंद्र ने किया। इसी व्रत के प्रभाव से इंद्र को मनोवांछित फल मिला। आप भी इस व्रत को करें तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी एवं पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होगी। यह कथा श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर के प्रति कही थी। मैं आप लोगों से फिर से कहता हूँ, अपनी अपनी मनोकामना की सिद्धि के लिए यह व्रत सबको करना चाहिए। इसके करने से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। नारद जी बोले, हे इंद्र, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने तुमसे कहा, जिसकी कथा मात्र के सुनने से मनोवांछित फल प्राप्त हो जाती है। जैसे तीर्थों में प्रयाग, देवताओं में विष्णु और नदियों में गंगा पुनीत मानी जाती है, उसी भांति यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। हे इंद्र, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को यदि तुम चाहो तो श्रद्धायुक्त होकर इस उत्तम व्रत को करो। इसके करने से महालक्ष्मी धन्य धान, पृथ्वी, धर्म, कीर्ति, आयु, यश, श्री, घोड़े, हाथी और पुत्र पौत्र आदि सब कुछ देती है। अतः जो भी भक्त पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ इस महालक्ष्मी का व्रत पूरे नियम निष्ठा के साथ करते हैं, उनके घर परिवार सहित उनके ऊपर महालक्ष्मी का कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। बोलिए महालक्ष्मी मैया की जय।